महायुद्ध का काउंटडाउन जारी है। मिसाइल हमले के बाद से बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल कब बदले का ऐलान कर दे पता नहीं, ईरान के किस ठिकाने को निशाना बना दे पता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन परमाणु ठिकाने पर हमले के खिलाफ हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों पर हमले की बात करके एक बार फिर से बड़ी जंग को हवा दे दी है। तो महायुद्ध अपडेट, इजराइल के बदला प्लान से गहराया यह सस्पेंस। ईरान पर पलटवार को लेकर बयानबाजी भी हो रही है लगातार, और इस आग को शांत करने के बजाय इसको और हवा दी जा रही है। ट्रंप ने परमाणु ठिकानों पर हमले की वकालत की। तेल के कुएं पर हमले के भी खिलाफ राष्ट्रपति बाइडेन हैं, लेकिन ट्रंप साथ हैं। इजराइल के बदला लेने वाला जो प्लान है उसको लेकर काफी सस्पेंस, और कहते हैं कि इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया उसके बाद से इजराइल क्या अभी इंतजार कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब बदला लेगा, यह किसी को नहीं मालूम। धुआं धुआं बेरूत है इस वक्त। अब तक 2000 मौतें हो चुकी हैं। परमाणु वाला प्लान, अमेरिका इस पे दो राय और खामनेई की धमकी भी है। पलटवार का डर सता रहा है। चलिए कुछ और डिटेल्स देते हैं आपको। टारगेट ईरान, निशाने पर क्या कुछ है। सैन्य ठिकाने हैं, परमाणु ठिकाने हैं, यूरेनियम खादान है, तेल के कुएं हैं और रिसर्च सेंटर्स भी शामिल हैं। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठान है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए या फिर पूरे उसके लिए, साम्राज्य के लिए, अब वहां पर टारगेट हो सकता है। क्योंकि ये टारगेट ईरान, निशाने पर क्या कुछ है ये आप देखिए जरा। लेकिन दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाइफा इजराइल से गौरव सावंत जुड़ चुके हैं और पूर्वी लेबनान से इस वक्त हमारे साथ अशरफ वानी जुड़ चुके हैं। गौरव, पहले आपका हम रुख कर लेते हैं। आप इजराइल में चूंकि मौजूद हैं, इजराइल की तरफ से लगातार जो एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्या क्या है वो, और अभी अपडेट क्या देंगे अपने भारतीय दर्शकों के लिए? इस समय मैं आखो के इलाके में हूं। ये हाइफा से करीब 1.5 घंटे उत्तर की तरफ है और हम लोग यहाँ पर जैसे ही अभी खबर आई कि यहाँ पर बमबारी हुई है, रॉकेट अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से, तो यहाँ पर मैंने आने का प्रयास किया। यहाँ की सारी सड़कें बंद है। ये देखिए, यहाँ पर बस लोगों की गाड़ियां लगी हैं और लोग अपनी गाड़ियां घर छोड़ छोड़कर यहाँ से दक्षिण के इलाके में जा चुके हैं। अगर मैं आपको ये इलाका दिखाने की कोशिश करूं तो ये उत्तरी इजराइल का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर किसी जमाने में हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते थे। ये बिल्कुल मेडिटेरेनियन कोस्ट का बहुत ही सुंदर इलाका है, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल सुनसान, पूरी तरह से बंद पड़ा है। केवल कुछ पुरुष यहाँ पर है जो अपने घरों की सुरक्षा के लिए है। और यहाँ पर यहाँ की नौसेना के पूर्व अधिकारी मेरे साथ है, उनसे मैं पूछता हूँ। स्किपर Haskell Shlomi Haskell is with us. What has happened here? There's been some rocket attack. Yeah, 5 minutes ago it was a few rockets from Lebanon to Israel near the Galil. It's very close to here. Maybe. How bad is the situation right now here? The situation, it's very badly. All the people, all the citizens stay at home, scared, in a shelter place. They don't want to go outside. That's it. All waiting to see what happens now. Now, how far is Lebanon from where we are standing? The border with Lebanon, how far is it from here? Actually, no more than 10 kilometers. Not more than 10 Not kilometers. More than 8-10 kilometers, that's it. And lots of houses are completely abandoned here. More than 50% lost their house. तो ये सोचिए आशुतोष, ये यहाँ इस समय जमीनी स्थिति है आको वाले शहर में कि यहाँ लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ कर चले गए हैं सुरक्षित इलाकों में, हाइफा और हाइफा के और आगे। यहाँ आने के लिए हमें पुलिस से इजाजत लेनी पड़ी क्योंकि यहाँ बमबारी रुक रुक कर हो रही है। लेबनान की तरफ से तनाव बहुत ज्यादा है इस पूरे क्षेत्र में और लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। लोगों का ये कहना है कि उनके गांवों में, उनके घरों में घरों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, इसीलिए वो दिन के समय यहाँ पर आते हैं, कुछ समय अपने घरों में रहते हैं और शाम के समय फिर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में अभी इजराइल की सेना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल गौरव, आप जुड़े रहिए। अशरफ से भी अपडेट ले लेते हैं। अशरफ, वहां पर क्या हालात हैं? इजराइल के बारे में गौरव ने जानकारी दी, लेकिन लेबनान में अभी क्या हालात हैं? क्या इजराइल अब भी बमबारी कर रहा है और आखिरी बार कब ये बम के धमाके आपको सुनाई पड़े थे? इजराइल की तरफ से बमबारी में कोई
रुकावट नहीं है, पर लगातार जो है ये बमबारी हो रही है पिछले एक हफ्ते से, और पिछले कुछ दिनों के दौरान इसमें तेजी आई है। दरअसल पहले तो सिर्फ दक्षिणी लेबनान में इजराइल के वायुसेना के जहाज बम गिरा रहे थे, फिर दक्षिणी बीरूत जो कि राजधानी है लेबनान की, वहां पर बमबारी शुरू हुई, और उसके बाद अब बाकी इलाके जो है, खासतौर से मैं बीका वैली के पास हूँ। बीका वैली अगर हम देखें तो पहाड़ पीछे हैं, पहाड़ों के उस तरफ इजराइल का इलाका आता है, वहां पर भी जो है वहां पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जहां रॉकेट दागे जा रहे हैं, और जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ जो आर्टिलरी फायर है यानी तोपखाना खोला है इजराइल ने लेबनान के खिलाफ, बल्कि साथ ही साथ एंटी टैंक मिसाइल से यहाँ से हिजबुल्लाह के लड़ाकू हमला कर रहे हैं। वहीं पर इजराइल के निशाने पर ज्यादातर वो ठिकाने हैं जो हिजबुल्लाह के अलग अलग इलाकों में यहाँ लेबनान में है। न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि हमास और जो बाकी संगठन है फलस्तीन के, उनके भी जो विस्थापित यहाँ रहते हैं लेबनान में सालों से, दशकों से, उनके कैंपस पर भी, क्योंकि लेबनान एक ऐसा देश था जिसने फलस्तीनियों को विस्थापन के बाद यहाँ पर शरण दिया था, वो अलग अलग शहरों में कैंप्स है, उन कैंपों पर अब इजराइल निशाना बना रहा है उन कैंपस को, क्योंकि इजराइल का मानना है कि उन कैंपस से ही जो इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बनती है या फिर लड़ाकू भेजे जाते हैं वो जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा कि ये जो सड़क है जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये दमश्क और बीरूत का रोड है। यही पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है पूरी तरह से भरा हुआ था, लोग जो पलायन कर रहे हैं। करीब 20 लाख लोग सरकारी आंकड़े के मुताबिक लेबनान से पलायन कर चुके हैं सीरिया, जो मेरे पीछे देश है, वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए। और अब ये सड़क भी बंद हो गई है। अब हम देख रहे हैं सुबह से करीब 1 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पैदल इन पहाड़ों पर चलते चलते जो है लेबनान के लोग भी जा रहे हैं सीरिया, और साथ ही साथ जो 3 साल पहले सीरियन गृह युद्ध के दौरान सीरिया से लोग विस्थापित यहाँ आए थे लेबनान, वो भी अब वापस सीरिया चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब लेबनान उनके लिए सुरक्षित नहीं है। अशरफ और गौरव, आप दोनों हमारे सहयोगी जुड़े रहिए, फौरन आपका हम रुख करेंगे दोबारा और सवालों के लिए और समझने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन जल्दी से दर्शकों को अपडेट कर देते हैं ग्राफिक के माध्यम से। इजराइल जो 5 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले गाजा, फलस्तीन, लेबनान, यमन, सीरिया, ईरान, ये 5 हैं जो एक साथ मोर्चा ले रहा है, लोहा ले रहा है इजराइल। पीछे हटने का अभी कोई सवाल नहीं है, इजराइल ने खुद ये क्लियर कर दिया है। लेकिन एक तरह से ये भी है कि 5 मिलकर घेर रहे हैं इजराइल को और टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए जरा कौन कितना ताकतवर है, ये भी समझ लीजिए। एटम बम किसके पास कितना? इजराइल के पास 90 एटम बम की संख्या, ईरान के पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। सूत्र बताते हैं कि है जरूर, वो कितना है ये अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ईरान के पास सैनिक कितने हैं? 6,10,000 संख्या है, इजराइल के पास 1.5 लाख से ज्यादा है। लेकिन रिजर्व फोर्स कितने? ईरान के पास 3.5 लाख, इजराइल के पास 4,65,000। दोनों को अगर कमोबेश जोड़ लीजिए तो एक ही आसपास हो जाएंगे। टैंक्स कितने हैं? इजराइल के पास 1370, ईरान के पास 1996 टैंक्स की मौजूदगी है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर ईरान के पास 775 है, जबकि इजराइल के पास 150 है। और बहुत सारा जब आप बैलेंस करके देखते हैं तो दोनों की तुलना अगर आप करेंगे, ईरान कहीं से कमजोर नजर नहीं आता। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इजराइल भी अभी इंतजार कर रहा है कि वो कौन सी घड़ी होगी। गौरव सहयोगी हमारे लगातार आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। गौरव सावंत इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं और जबकि अशरफ लेबनान में मौजूद हैं। गौरव, क्या इजराइल की जनता अभी मानती है, वो क्या सोचती है कि पलटवार करेगा इजराइल ईरान पर? और जो हम आंकड़े दिखा रहे थे, क्या वो भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं अभी तक अटैक नहीं करने के पीछे? अगर आप पलटवार की बात करें तो इजराइल पलटवार जरूर करेगा, क्या कब, बड़ा सवाल है। इजराइल के लिए अब ये अस्तित्व की लड़ाई है, ईरान के लिए भी एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई थी। इजराइल पहले ईरान के दोनों हाथ काट रहा है, एक हमास, दूसरा हिजबुल्लाह। जब दोनों हाथ कट जाएंगे उसके बाद वो ठूंठ सा इजराइल के सामने हो जाएगा ईरान, ये यहाँ की सोच है। और इसीलिए वो पहले जितने भी उनके रिबेल फोर्सेस है या जो प्रॉक्सी फोर्सेस है उनको ध्वस्त कर रहे हैं। अमेरिका ने आज भारी बमबारी की है हूथी विद्रोहियों पर। हूथी विद्रोहियों को जब आप डाउन कर देंगे तो इजराइल के लिए और मजबूती का एक उपाय बन जाएगा। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, जब ये तीनों डाउन हो जाएंगे तब इजराइल के लिए हमला करना ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि पलटवार ईरान की तरफ से भी जबरदस्त होगा, लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास भी है। लेकिन ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए यहां न केवल इजराइल का
आयरन डोम सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, या डेविड स्लिंग की बात करते हैं, या एरो 2, एरो 3 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और उनके लड़ाकू विमान, साथ ही साथ भूमध्य सागर जो जिसके बिल्कुल बगल में इस समय मैं खड़ा हूं, इसी भूमध्य सागर के बिल्कुल पीछे यहाँ पर अमेरिका के जंगी बेड़े हैं, ब्रिटेन के जंगी बेड़े हैं, और अमेरिका के जंगी बेड़े उन मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। उनका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत उम्दा है। 3 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन अमेरिका और इस क्षेत्र में भेज रहा है। उनकी भी भूमिका दो तरफा है। एक, अगर इजराइल पर बड़ा हमला होता है तो वो पलटवार करने की स्थिति में है, अगर नहीं तो वो मिसाइलों को ध्वस्त करने की स्थिति में है। तो इसीलिए अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड पावर ईरान से कहीं ज्यादा है। टैंकों की तुलना करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। टैंक वॉरफेयर या पैदल सेना का वॉरफेयर यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ केवल मिसाइलों का वॉरफेयर है, और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो टैंक इजराइल के हैं वो कहीं ज्यादा ताकतवर है। उनको काउंटर करने के लिए जो जितना भी अंडरग्राउंड उनका नेटवर्क है सुरंगों का, उसको पहले ध्वस्त किया जा रहा है। वो एक बार हो जाए तो ईरान पर पलटवार इजराइल की दृष्टि से बड़ा होगा आने वाले समय में। जी गौरव। अशरफ, ये बताइए, ये समझाइए कि अमेरिकी भूमिका को किस तरह से देखी जा रही है, क्या जनता वहां पर सोचती है? क्योंकि अमेरिका एक तरफ शांति की बात तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल की खुलेआम कह लीजिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद तो कर रहा है। गौरव भी बता रहे हैं कि हुती पर भी टारगेट किया गया, इजराइल के और जो दुश्मन है उन पर भी टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो पूरा खुलेआम समर्थन होता ही है। आशुतोष, दरअसल ईरान इसलिए अमेरिका इसलिए हुतीज पे हमला कर रहा है क्योंकि हुतीज जो हैं वो अमेरिका के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जो समुद्री जहाज उनके हैं, और इजराइल के जहाजों को भी साथ साथ इजराइल के निशाना बना रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की कि आखिर अमेरिका क्या क्या रोल है इस पूरे युद्ध में, उसमें कोई शक नहीं, वो दुनिया को पता है। इजराइल जो है वो अमेरिका के बलबूते पर ही ये जंग लड़ रहा है। जितने भी हथियार इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, वो सभी अमेरिकन मेड है। लेकिन जिस अंदाज से इजराइल हुतीज, हमास और हिजबुल्लाह की मदद करके उनसे ये जंग लड़ रहा है, उसी तरह इजराइल की मदद करके ये अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है इजराइल के द्वारा।